हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे यूनिटेक स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक के टारगेट और सपोर्ट लेवल की हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्टॉक अभी अपर सर्किट में चल रहा है और जब भी स्टॉक अपर सर्किट में रहता है तो ये वहां पर जाकर के रुकता है जहां पर स्टॉक का एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ना मिल जाए। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक अभी अगर अपर सर्किट में चल रहा है तो लोअर सर्किट भी लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब जो स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है तो उसके लिए हमें टारगेट भी देखना पड़ेंगे। तो स्टॉक के जो पुराने लेवल है हम उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे और स्टॉक में हमें कब तक बने रहना है ये भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जो ऑपरेटर होते हैं वो कहीं ना कहीं इस गेम का मजा लेकर के निकल जाते हैं हमें फंसा करके। तो हमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी टाइम टाइम पर बुक करते हुए रहना चाहिए, या फिर अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट लगा के रखा है वो अगर डबल हो चुका है तो उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। 100% जो आपने लगाया था उसमें से अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो निकाल के इसको लॉन्ग टर्म के बेसिस पर रख सकते हैं। फिलहाल ये एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब देखिएगा यहाँ पर ये है हमारा डेली चार्ट और डेली चार्ट में देखिएगा हमने एक मूविंग एवरेज यूज किया है जो लगभग हमारा 9 डेज का मूविंग एवरेज है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर है तो 9 डेज के मूविंग एवरेज का यूज कीजिएगा और जैसे स्टॉक उसके नीचे आता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा हम चलते हैं हमारे वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे देखिएगा कि स्टॉक हमारा एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, पर हमें देखना है पुराने लेवल। तो हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और देखिएगा कि वीकली चार्ट में हमारा ये जो लेवल था, ये जो लो बना हुआ था 18 रुपए 20 पैसे का, ये स्टॉक ने ब्रेक कर दिया और अब आ रहा है स्टॉक इस लेवल के पास में। और ये लेवल है हमारा 19 रुपए 80 पैसे का। तो अब ये आने वाले समय का आपका नेक्स्ट लेवल बनने वाला है। तो पहली बात तो ये समझ में आ चुकी कि 19.80 के आसपास है ना, कि लगभग 20 रुपए का आप अपना एक इसके बाद का टारगेट रखिएगा। अगर स्टॉक में हल्का भी डाउनफॉल देखने को मिलता है तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। और जो स्ट्रॉन्ग लेवल था वो तो यही था जो हमारा यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ था और वही हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस। अब इसके बाद बात करते हैं कि स्टॉक में ऊपर के लेवल और कौन से रहेंगे। अगर हम अगर कंटिन्यू अगर स्टॉक में अपर सर्किट लगता रहता है तो आप देखिएगा स्टॉक में ये एक हमारा लेवल बना हुआ था जो लगभग 38 रुपए के आसपास का है। तो ये लेवल देखने को मिल सकता है अगर कंटिन्यू स्टॉक में अपर सर्किट लगता है तो। और अगर स्टॉक में अपर सर्किट लोअर सर्किट इस तरह से लगता है तो अब आपके बाद में जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पर 22 रुपए के आसपास का। फिर आपका टारगेट रहेगा यहाँ पर 24 रुपए के आसपास का। फिर आपका एक लेवल जो इम्पोर्टेंट है वो रहेगा 25 रुपए का। तो इसके बाद का आप टारगेट लेकर के चलिएगा फिर 25 का। और फिर जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो फिर आपका टारगेट बन जाएगा 30 रुपए का। तो इस तरह से ये 3 से 4 टारगेट मैंने आपको बता दिया है और ये सभी वीकली चार्ट पे है। और वीकली चार्ट में टाइम ज्यादा लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये डेली चार्ट नहीं है कि एक दो दिन में स्टॉक के लेवल्स आ जाएंगे। पर यहाँ पर देखिएगा जिस तरह से स्टॉक फिर से एक रिकवरी करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और स्टॉक में बहुत अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट भी हुए हैं, तो उसके बेसिस पर लग रहा है कि स्टॉक अब मल्टीबैगर बन करके ही रहेगा। पर ऑपरेटर का चार्ट भी आपको समझना है। और स्टॉक अगर वहां से फिर से अपर सर्किट की बजाय लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट करता है तो पहला सपोर्ट लेवल आप यहाँ पर रखिएगा 14 साढ़े 14 रुपए का। और फिर दूसरा सपोर्ट लेवल रखिएगा आप यहाँ पर 11 से लेके 11.25 रुपए का। ये दो लेवल आपके सपोर्ट के हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो यहाँ पर भी पहले हाई बन चुका था और स्टॉक इसको ऊपर नहीं जा पाया। अब आपके मैंने टारगेट भी बता दिए, स्टॉप लॉस भी बता दिया है, सपोर्ट भी बता दिया है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको जल्दबाजी में अगर कुछ लेवल से छूट भी गए हैं तो अपने खुद से एनालिसिस करें ताकि आपको पता चले कि खुद के टेक्निकल पे आपको कितना भरोसा है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।